नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। 4 बजे 4 खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं अरुण जेटली इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। पे छपे, बाकी बाद में और लोगों ने कैरी किए। मैंने उनका निजी तौर पे अध्ययन किया है। और इसलिए यह सार्वजनिक रूप से इसका विश्लेषण करना और देश के सामने रखना बहुत आवश्यक है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने शायद अपने जीवन में कभी कोई व्यावसायिक काम नहीं किया, लेकिन एक अच्छा जीवन जीना, विदेशों में पढ़ना, देश में छुट्टियां मनाना, वो जीवन व्यतीत किया है। एक इतिहास था कि जो लोग सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में होते थे, तो बहुत सामान्य जीवन व्यवसायित करते थे, इसलिए कि अपने व्यक्तिगत काम को, अपने परिवार को इतना ध्यान न देकर सार्वजनिक काम को देते थे। दूसरा कारण यह भी है कि पिछले साल, 1.5 साल में एक रोल मॉडल बनके बेबुनियाद और झूठे आरोप किसी पे भी लगा दीजिए, जिनका सार्वजनिक जीवन ईमानदारी का होगा, और बिना किसी तथ्य के लगा दीजिए, ये उनका एक राजनीतिक तरीका रहा है। एक पुरानी कहावत है कि पीपल इन ग्लास हाउसेस डोंट थ्रो स्टोन्स। लेकिन ये उन्होंने प्रयास कर लिया, और जो कुछ छपा वेबसाइट पे मैंने देखा और जिन दस्तावेजों का मैंने जिक्र देखा, वो स्पष्ट था। इसका पैटर्न आप समझिए और कैसे जनहित के साथ जुड़ा हुआ यह विषय है। इंदिरा जी ने एक फार्म हाउस बनाया था जिसकी कीमत 9 लाख रुपए दिखलाते हैं आज भी। बाद में राजीव जी को मिला, उसके बाद दोनों बहन भाई को मिला। अब उसका क्या करें? मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं जो इस परिवार के लिए एक स्थायी आदत बन गई है, और मैं चुनौती देता हूं कि इसको गलत साबित किया जाए, कि किसी प्रकार से अपने खातों में कैपिटल को बनाया जाए। कैपिटल क्रिएशन स्कीम। वो कैपिटल कैसे बनता है? कागज के ऊपर एक किराएदारी दिखला दो। जिस किसी को आप जब सरकार में थे, 4 और 14 के बीच में, सरकार से काम होगा या जो फंसा होगा वो आपके पास आएगा, उसको किराए पे दे दो। वो केवल किराया ही नहीं देगा, उसका कोई दिल्ली में बिजनेस नहीं है, दिल्ली में उसका कोई काम धंधा नहीं है, कोई उसके कर्मचारी दिल्ली में नहीं है। वो आपका फार्म हाउस किराए पे भी ले लेगा और आपको एडवांस करोड़ों में किराया दे देगा, तो आपका कैपिटल बनता जाएगा। केवल यही नहीं, जो कर्मचारी वहां काम करते हैं, रसोई से लेकर गार्डनिंग से लेकर सिक्योरिटी तक, उनका वेतन भी किराएदारी देने लग पड़ेगा। वो कभी आके दिल्ली रहा नहीं। तो एक शैम,
मेक बिलीव टेनेंसी क्रिएट करो। यह हुआ 4 और 14 के बीच में। पहले एक किराएदार था, फिर दूसरा आया, और जब यह कैपिटल बन गया तो फिर ऐसे रियल एस्टेट डीलर के पास जाओ जो भी स्वयं की तकलीफ में हो। मैं नाम अभी कुछ मिनटों में बताता हूं दोनों के। वो आपसे समझौता करेगा, एग्रीमेंट टू सेल, कि मेरे से ये कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल, ये कमर्शियल स्पेस ले लो।